एपिसोड 1। जब अर्जुन का धनुष झुक गया। कुरुक्षेत्र की उस सुबह हवा में कुछ ऐसा था जो सांस लेने से भी डर लगे। धरती कांप रही थी, लाखों पैरों के बोझ से नहीं, बल्कि उस क्षण के बोझ से जो युगों से आने वाला था और आज आ गया था। आकाश में बादल थे, पर बरसात की उम्मीद नहीं थी। सूरज उगा था, पर उसकी रोशनी में वो गर्माहट नहीं थी जो हर सुबह होती है। जैसे प्रकृति भी जानती थी कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ और शायद फिर कभी नहीं होगा। दो विशाल सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी। एक तरफ कौरवों की अपार शक्ति 11 अक्षौहिणी सेना, जिसमें भीष्म पितामह जैसे अजेय योद्धा थे, द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु थे, कर्ण जैसे महारथी थे। उनके रथों की पंक्तियां क्षितिज तक फैली हुई थी। दूसरी तरफ पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी, पर हर योद्धा का हृदय धर्म के संकल्प से भरा हुआ था। और इन दोनों के बीच एक रथ पर बैठे थे दो व्यक्ति। एक थे श्री कृष्ण, जिनके हाथ में घोड़ों की लगाम थी, पर जिनके हृदय में सारे ब्रह्मांड का ज्ञान था। उनके मुख पर एक विचित्र शांति थी, जैसे वे जानते थे कि आज जो होगा वो केवल युद्ध नहीं होगा, ये मानव जाति के लिए एक महान संदेश की शुरुआत होगी। और दूसरे थे अर्जुन, महावीर अर्जुन, जिनके तीर से आज तक कोई बच नहीं पाया था, जिनके धनुष गांडीव की टंकार से पहाड़ भी हिल जाते थे, जिनके नाम से दुश्मन रणभूमि छोड़ देते थे। उन्हीं अर्जुन के मुख पर आज एक ऐसा भाव था जो किसी ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। मैं देखना चाहता हूं कि आज मुझे किनसे युद्ध करना है। ये वाक्य उन्होंने एक वीर की तरह कहा था। शांत स्वर में, दृढ़ मन से श्री कृष्ण ने रथ आगे बढ़ाया। भीष्म और द्रोण के ठीक सामने दोनों सेनाओं के मध्य में रथ रोक दिया। और फिर अर्जुन ने देखा, उन्होंने देखा कि सामने खड़े हैं उनके ताऊ, उनके चाचा, उनके पितामह भीष्म, उनके गुरु द्रोणाचार्य। उन्होंने देखा कि कौरव पक्ष में उनके मामा, उनके मामेरे भाई, उनके ससुर, उनके मित्र सभी शस्त्र उठाए खड़े हैं। उन लोगों के चेहरे जो उन्होंने जन्म से देखे थे, जिनकी गोद में खेले थे, जिनके साथ खाना खाया था, जिनसे प्रेम किया था, और आज उन्हें इन्हीं लोगों को मारना था। अर्जुन के भीतर कुछ टूटने लगा। वो टूटना धीरे धीरे नहीं आया, वो एक झटके से आया, जैसे कोई मजबूत दीवार एक पल में धराशायी हो जाती है। वो अर्जुन जो युद्ध के लिए आया था, वो अर्जुन जो वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था, वो अर्जुन जिसने पूरे जीवन शस्त्र विद्या को ही अपना धर्म माना था, उस अर्जुन के पैर कांपने लगे। उनके हाथ, वे हाथ जिन्होंने हजारों युद्ध जीते थे, कांपने लगे। गांडीव धनुष उनकी पकड़ से छूटने लगा। वो रथ पर बैठ न सके। उनके घुटने रथ के पटल पर टिक गए। पूरे शरीर में कंपन था, मुंह सूख रहा था, आंखें धुंधली हो रही थी। और फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले, वे आंसू जो महावीर अर्जुन की आंखों में कभी नहीं आए थे, आज कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर बह रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वे बस देखते रहे। अर्जुन के भीतर एक तूफान था, विचारों का, भावनाओं का, संघर्षों का। वो सोच रहे थे, इस युद्ध को जीतकर मैं क्या पाऊंगा? ये राज्य, ये सुख, पर इसे पाने के लिए मुझे उन लोगों को मारना होगा जिनके लिए मैं जीता था। क्या ये विजय होगी या ये हार होगी? एक ऐसी हार जो भीतर से होती है। उनका मन बोल रहा था, इन लोगों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर में कंपन है, रोंगटे खड़े हैं, गांडीव हाथ से फिसल रहा है, त्वचा जल रही है, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा, और मन में अपशकुन दिख रहे हैं। मुझे नहीं दिखती इस युद्ध में कोई भलाई। अपने ही लोगों को मारकर जो राज्य मिले, उस राज्य में क्या सुख होगा? उस विजय से क्या मिलेगा? इन गुरुओं को, इन पितामह को, इन पिता समान व्यक्तियों को मारकर जो भोग मिले, वो भोग तो रक्त में सनी होगी। वो अन्न जो इनकी हड्डियों से उगे, वो अन्न खाना कैसे संभव होगा? बेहतर है कि मैं बिना युद्ध किए, बिना प्रतिरोध किए कौरवों को ही मार दूं, या वे मुझे मार दे, पर ये नरसंहार, ये मुझसे नहीं होगा। ये कहते हुए अर्जुन रथ पर बैठ गए। धनुष छूट गया
तूनीर एक तरफ रख दिया और वे चुप हो गए, एक ऐसी चुप्पी के साथ जो हजारों शब्दों से भारी थी। ये चुप्पी लंबी थी। श्री कृष्ण उनके पास बैठे रहे, न जल्दी की, न टोका, न समझाने की कोशिश की। जब कोई भीतर से टूटा हो तो उसे पहले टूटने का समय चाहिए। और फिर अर्जुन ने बात की। उनका स्वर कांप रहा था। वो स्वर जो कभी युद्ध घोष में गरजता था, आज कराह रहा था। उन्होंने कहा, कृष्ण, जो लोग मेरे सामने खड़े हैं वे मेरे अपने हैं। भीष्म पितामह, जिन्होंने मुझे गोद में खिलाया, द्रोणाचार्य, जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाई, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे सगे संबंधी। ये युद्ध जीतकर क्या मिलेगा मुझे? राज्य? तो किसके लिए राज्य? जिनके लिए राज्य चाहिए था वे तो आज उस पार खड़े हैं युद्ध के लिए। और अगर मैंने इन्हें मार दिया तो फिर बचेगा क्या मेरे पास? एक खाली सिंहासन, और उस सिंहासन पर बैठकर मैं अपने उन्हीं हाथों को देखूंगा जिन्होंने अपने गुरु का खून बहाया। मैं ये नहीं कर सकता कृष्ण, ये मेरे लिए संभव नहीं है। बताओ मुझे, क्या ये मेरा कर्तव्य है? क्या ये धर्म है, या ये केवल एक पाप है जिसे हम धर्म का नाम दे रहे हैं? क्या ये सच में उचित है कि मैं अपने ही गुरु को, अपने ही परिवार को, अपने ही प्रियजनों को मारूं? मुझे नहीं चाहिए ये विजय, मुझे नहीं चाहिए ये राज्य, तीनों लोकों का राज्य भी मिले तो भी नहीं चाहिए। बस बताओ मुझे कि ये सही है या गलत। और फिर अर्जुन चुप हो गए। ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं था, ये प्रश्न उस हर इंसान का है जो कभी किसी ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ हो जहां एक तरफ उसका धर्म हो और दूसरी तरफ उसके अपने हो, जहां सही काम करने की कीमत अपनों को खोना हो, जहां आगे बढ़ने का रास्ता दर्द से होकर जाता हो। यह प्रश्न आज भी हर घर में उठता है, बस अलग अलग रूपों में। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा। उनकी दृष्टि में करुणा थी पर कमजोरी नहीं। उनके मुख पर शांति थी पर उदासीनता नहीं। वे जानते थे कि अर्जुन के भीतर जो तूफान है वो असली है, वो दर्द सच्चा है, पर वे ये भी जानते थे कि इस दर्द की जड़ कहाँ है। उन्होंने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम दुख कर रहे हो उनके लिए जिनके लिए दुख नहीं करना चाहिए। और तुम्हारे शब्द ज्ञान की बात करते हैं, पर जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं वे न जीवितों के लिए शोक करते हैं न मृतकों के लिए। ये वाक्य सुनकर अर्जुन चौंके। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुम सोच रहे हो कि तुम इन्हें मार दोगे, पर सच ये है कोई किसी को मार नहीं सकता और कोई मरता भी नहीं। वो जो इनके भीतर है वो आत्मा, वो कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं, न कभी थी, न कभी नहीं रहेगी। ये शरीर बदलते हैं जैसे हम पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनते हैं, पर जो इन वस्त्रों को पहनता है वो तो वही रहता है। तुम्हारा शोक इन शरीरों के लिए है, पर ये शरीर तो नश्वर है। जो नश्वर है उसके लिए शोक नहीं होता, और जो शाश्वत है उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण के ये शब्द अर्जुन के कानों में पड़े, पर अभी वे पूरी तरह समझ नहीं पाए। और श्री कृष्ण जानते थे कि ये एक लंबी बातचीत है, ये एक पल की शिक्षा नहीं है, ये एक यात्रा है, अंधेरे से प्रकाश की ओर, भ्रम से सत्य की ओर, मोह से ज्ञान की ओर। आज के इस एपिसोड का केंद्रीय विचार ये है, मोह और प्रेम एक नहीं है। अर्जुन जो महसूस कर रहे थे उसे वे प्रेम कह रहे थे, पर श्री कृष्ण जानते थे कि ये प्रेम नहीं था, ये मोह था। पर फर्क क्या है? प्रेम वो होता है जो दूसरे की भलाई चाहे, उनके विकास को, उनके सत्य को, उनके धर्म को। प्रेम में दूसरे का हित होता है। मोह वो होता है जो अपनी भावनाओं को, अपनी आसक्ति को, अपनी पीड़ा को प्रेम का नाम दे देता है। मोह में अपना आराम होता है, दूसरे का हित नहीं। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, पर क्यों? क्योंकि उनसे अपनों का दुख देखा नहीं जाता था। पर यह भी सोचो, अगर अधर्म फैलता रहे, अगर दुर्योधन का अन्याय जीतता रहे, तो क्या ये उन्हीं लोगों के लिए अच्छा होगा जिनसे अर्जुन प्रेम करते हैं? क्या कौरव पक्ष में खड़े भीष्म और द्रोण भी यही चाहते हैं कि अधर्म जीते? नहीं। तो फिर अर्जुन का ये कदम पीछे खींचना, ये किसके लिए था? अपने लिए, अपनी पीड़ा से बचने के लिए। यही मोह है। मोह हमें यह विश्वास दिला देता है कि हम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, जबकि असल में हम अपनी ही असुविधा से, अपने ही डर से, अपनी ही कमजोरी से बच रहे होते हैं। आज के जीवन में देखो,
कितने लोग अपने बच्चों के लिए गलत फैसले लेते हैं और उसे प्रेम कहते हैं। एक माँ अपने बेटे को हर मुश्किल से बचाती रहती है क्योंकि उससे उसका दुख नहीं देखा जाता। वो सोचती है कि ये प्रेम है, पर क्या ये सच में उसके बेटे के लिए अच्छा है या ये उस माँ के अपने मन की पीड़ा से बचने का तरीका है? कितने लोग किसी गलत रिश्ते में रहते हैं क्योंकि छोड़ने का दर्द सहना संभव नहीं लगता। वे इसे प्रेम कहते हैं, पर क्या ये प्रेम है या ये मोह की डोर है जो उन्हें बांधे हुए है? मोह और प्रेम में यही फर्क है। प्रेम मुक्त करता है, मोह बांधता है। प्रेम सत्य देखने देता है, मोह सत्य को ढक देता है। प्रेम में शक्ति होती है, मोह में केवल दर्द होता है। अर्जुन का ये विषाद, ये गीता की शुरुआत क्यों है? क्योंकि गीता का ज्ञान तभी मिलता है जब हम पूरी तरह टूट जाते हैं, जब सारे जवाब हमारे पास खत्म हो जाते हैं, जब हम जो जानते थे वो सब नाकाफी लगने लगता है। अर्जुन महावीर थे, पर आज वे असहाय थे। यही वो क्षण था जब ज्ञान का द्वार खुल सकता था, और यही क्षण हम सबके जीवन में भी आता है, जब हम पूरी तरह टूट जाते हैं, जब सब कुछ जानते हुए भी कुछ समझ नहीं आता। तब भीतर से एक आवाज उठती है जो कहती है, अब सुनो। यही अर्जुन का विषाद था, यही गीता की नींव है। जब तक हम अपने मोह को प्रेम समझते रहेंगे, तब तक हम अपने ही भ्रम में जीते रहेंगे, और जब तक भ्रम है तब तक दुख है। अंतिम गहरी पंक्ति, जो इंसान सबसे ज्यादा टूटा हुआ नजर आता है, वो दरअसल उस दरवाजे के सबसे करीब खड़ा होता है जिसके उस पार ज्ञान है। अर्जुन का धनुष झुका नहीं था, अर्जुन खुद झुके थे ताकि श्री कृष्ण उठा सके। अगले एपिसोड में ये आंसू किसके लिए है? जब अर्जुन का दर्द और गहरा होता है और श्री कृष्ण उस दर्द की जड़ तक पहुंचते हैं।